जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आरजू काज़मी और साजिद तरार ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान की जो आने वाला समय और भविष्य है उसके बारे में डिस्कशन किया, और साथ में डिस्कशन किया है पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान के चेले चमाटों ने आज तक क्या दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान ने हर देश के साथ जाते हुए अपने संबंध खराब किए और साथ में ही पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ भीख और लोन पे ही डिपेंडेंसी पाकिस्तान की आज होगी। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब्दीली का नारा मार के जो सत्ता हथियाई थी, उसके बाद आने के बाद आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो पाकिस्तान के हित में हो या फिर पाकिस्तान की आवाम को कुछ सर्व कर सके। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे भारत के बढ़ते हुए कदम पे भी साजिद तरार ने कहा है कि अमेरिका कैसे भारत के नीचे दबा हुआ है, और इनकी 2+2 जो मीटिंगें होती है उसमें कैसे भारत अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तानी बेचारे अपने कपड़े फाड़ रहे हैं इस रमजान के दौर में। रमजान में बिल्कुल देखें सब्र और तहम्मुल से खाता है, प्यार और बुर्दबारी से खाता है, ज़कात और सदके की बात होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में नफरतें हैं, डिवीजन है, गुस्सा है, तशद्दुद है। तो सर यही मैं आपसे कह रही हूँ कि लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि दूसरों को बता रहे हैं कि जी अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं और खुद उनसे मिल रहे हैं। आज ट्विटर पे स्पेस में इमरान खान साहब ने ज्वाइन किया था, और खैर मुझे काफ़ी देर में मुझे याद आया तो मैं गई हूँ। तो मैंने माइक के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन ऑब्वियसली माइक मुझे नहीं दिया गया कि मैं कोई सवाल कर सकती इमरान खान से। उसके बजाय सिर्फ जो उनके चमचे और हाँ में हाँ मिलाने वाले थे उनको माइक दिया जा रहा था, और वो शुरू ही ऐसे कर रहे थे कि सर आपने तो कमाल कर दिया और आपको तो बड़ा गलत हटाया गया, और उनकी तारीफें। तो उसमें भी इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे, जो मैंने सुनी उनकी बात जो मैं सुन पाई, वो यही थी कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो पर्ची लेके पढ़ते थे, मैं तो ऐसे ही सारी बात कर लेता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि सर इससे बेहतर है कि आप पर्ची ले लिया करें, क्योंकि जो बातें आप करते हैं उससे बेहतर है कि पर्ची हो। साथ उन्होंने कहा कल के जलसा जो हो रहा है लाहौर में कि जी सब लोग टाइम से पहुंच जाएं वरना बड़ा रश पड़ने वाला है, और वही पुरानी बातें वो स्पेस पे भी कर रहे थे। लेकिन एक चीज उनकी आज भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी ऐसे से सवाल ले सकते जिससे उनका ख्याल है कि उनसे कोई सख्त किस्म का सवाल भी जा सकता है। तो ये कब तक इस तरह चलेगा सर इनका, ये कैसे करेंगे? आजम खान साहब का मिजाज जो है वो सियासत और जमहूरियत के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म तो सुन ही नहीं सकते। मेरे बहुत दोस्त थे जो कैबिनेट में इनकी कैबिनेट में मेरे काफी दोस्त थे, वो हमेशा ये कहते थे कैबिनेट में जब भी अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाला सवाल किया जाए तो खान साहब बड़ा बुरा मनाते थे उसमें। और खान साहब के आसपास सिर्फ वही लोग होते हैं चंद जो खुशामदी है। खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में एक नया रवश डाली है, वो ये है कि इलेक्टेड लोगों को अपने आसपास नहीं रखना। सिर्फ चंद लौंडे लपाड़े ओवरसीज फॉरेन सिटीजन जो इलेक्टेड नहीं, और उनमें एक खूबी कॉमन है कि वो सारे खुशामदी हैं। और वो खान साहब उनको एक लेके एक अपने इर्द गिर्द हल्का बना के और एक गलत फहमी में हमेशा मुब्तला रहते हैं। आप देखें अमेरिका के बारे में ये सबसे ज्यादा ये जानते हैं, यूरोप के बारे में ये जानते हैं, इंडिया के बारे में ये जानते हैं, इस्लाम के बारे में ये जानते हैं। दूसरी सारी दुनिया तो पागल है, नाक में रोटियां डालती है। खान साहब भी वाहिद फिलासफर पैदा हुए हैं दुनिया में, और दुनिया को खुद ये बताते फिर रहे हैं कि भी चीजें किस तरह ठीक करनी है। अभी तो शुक्र करेंगे, मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाक को देखें, वो अपने आप को समझते हैं वो एक इंटरनेशनल लीडर है। देखे ना किस तरह उन्होंने एक दफा कितने गुस्से में कहा कि उसने अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा वजीर आजम को चेंज करना है। वो खुदा का नाम लो यार, इस वक्त अमेरिका के हालात अपने ये हैं, ईरानी अटैक करते हैं इराक पे, वो जवाब नहीं दे सकते। MBS को कॉल करते हैं सऊदी अरेबिया, वो फोन नहीं उठाता। नॉर्थ कोरिया हर हफ्ते नया मिसाइल ट्राई कर रहा है, वो उनकी अपनी बात कोई नहीं सुनता। दुनिया में तो यूक्रेन में वो मजबूर है, अफगानिस्तान से बेचारे वो भाग कर गए हैं। वो रजीब आपकी चेंज क्यों करेंगे? आपने क्या उनका बिगाड़ा है? भारत रशिया से तेल ले रहा, आप कहते हैं रशिया जाने की वजह से मेरा रजीम चेंज हो गया। भारत मुसलसल उनसे ऑयल रशिया से तेल ले रहा है, और आज यहाँ पे अमेरिका में अभी जयशंकर साहब बड़ा सक्सेसफुल दौरा करके गए हैं, बल्कि 2 on 2 उनकी मीटिंग्स थी। तो ये एक ऐसा ड्रामा रचा रखा है जी कि मैं रशिया गया हूँ
और मेरी रजीम चेंज होगी। मैं पिछले सवाल की एक चीज भूल गया हूँ आरजू, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त बल्कि आपके देखने वाले उस आपके रीजन में, भारत पाकिस्तान या उस रीजन में, किसी को ये नहीं पता कि एलियान उमार जो कांग्रेस वुमन गई है वो है कौन है। उस खातून ने भी इमरान खान साहब की तरह एक टोबी ड्रामा शुरू कर रखा है। वो किस तरह, उन्होंने पहली शादी 2 बच्चे हैं किसी मुसलमान के साथ थी, उसको छोड़कर उनका एक गोरा कैंपेन मैनेजर है उसके साथ शादी कर रखी उन्होंने। सर पे उन्होंने पूरी चादर लपेटी है, इस्लाम का लबादा है, लेकिन शादी उनकी एक गोरे के साथ है जो उनका कैंपेन मैनेजर था। और फिर उन्होंने उसमें यह किया कि जब वो अपनी कैंपेन की फंडिंग में से अपने हस्बैंड को ही वो पे करती हैं, वो यहाँ पे कई इन्वेस्टिगेशन शुरू है उनकी, और क्वाड का हिस्सा है, वो एंटी डोनाल्ड ट्रंप थी। इसकी वजह आगे फ्रंट, इसकी वजह से एक एओसी है, एक क्यूबन डिसेंडेंट कांग्रेस वुमन फ्रॉम न्यूयॉर्क, एक रिश्ता तालब है, और एक है इनको अमेरिका में क्वाड कहा जाता है। अच्छे लफ्जों से नहीं याद किया जाता क्योंकि ये हमेशा नफरतों की बात करते हैं, गुस्सा की बात करते हैं, और इस्लाम को या इन चीजों को बजाय ठीक करने के वो एक ऐसा एक एंटी सोशल उनका एक स्टैंड है, हर मजहब के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ। देखिए ये 21st सेंचुरी में नफरतों की बात करेंगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोग अब इकोनॉमी की बात, पॉलिसी की बात, लोग गवर्नेंस की बात, लोग आसूदगियों, आसानियों इन की तरफ जाना चाहते हैं बजाय जंगों और नफरतों और तशद्दुद की तरफ जाए। तो वो बिल्कुल उन्होंने जो एलियान उमार गई है खान साहब को मिलने, वो बिल्कुल सही गई है कि दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों एंटी सोशल हैं और दोनों तशद्दुद में बिलीव करते हैं, दोनों तफरके में बिलीव करते हैं, और उनका भी ड्रामा इस्लाम का, वो अंदर उन्होंने गोरे से शादी कर रखी है और सर पे चादर पहनी हुई है। खान साहब भी घर आके तस्बीह वाला और दूसरा यूनिफॉर्म उतार के नीचे अपने वो सारे मुंडे लपाड़े जो इंग्लैंड और अमेरिका से गए उनके साथ पता नहीं बैटल नाग सुनते होंगे, क्या सुनते होंगे, लेकिन ये कि उनका इस्लामिक अगर बिलीव होता या चीजें स्ट्रांग होती तो वो इस तरीके से ना करते कि इस्लाम को यूज करते। मगर सर ये मिली क्यों है इमरान खान साहब से, किस लिए मिली? अब तो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे, तो किस किस्म की मीटिंग हुई होगी आपके ख्याल से? देखिए उसको यहाँ पे जो रंग दिया जा रहा है कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ उसका भी स्टैंड है, और खान साहब भी इस्लामोफोबिया है, और कुछ लोग जो है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के हिस्सा हैं उन्होंने शायद फंडिंग की हो, कोसर सूख उसको कहा कि चलो जी आप चल के पाकिस्तान में खान साहब को पॉलिटिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। अब देखिए अंदर की स्टोरी क्या है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में खान साहब ने बजाय उससे को ऑक्सीजन गेन करने के अपनी ऑक्सीजन अगली भी जाया की है, क्योंकि अमेरिकनों के साथ खड़े होकर बाद जलसों में कहना हो कि आग लगाओ अमेरिका के झंडों को, और साथ घर में बुला के उनको साथ तस्वीरें बनाना, मेरे ख्याल में इट वाज नॉट वाइज फॉर इमरान खान। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो हैं वो सिर्फ नारों और गानों के लिए जाते हैं इनके जलसों में, क्योंकि फिलहाल इनके पास कोई गवर्नेंस तो 3.5 साल की इतनी बुरी थी जिसकी हद कोई नहीं है। उस्मान बुजदार साहब के देखे ना, हर सूबे के अंदर उस्मान बुजदार बिठा रखा था उन्होंने, वो आपको नजर आ रहा है कि जो इनकी गवर्नेंस थी, जिस तरह की इकोनॉमी के जो हालात थे, और इस वक्त जितना पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो चुका है इतना पहले कभी नहीं था। चाइना भी आपसे नाराज है, रशिया मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, अमेरिका मुबारकबाद दे रहा है शहबाज शरीफ साहब को, भारत को खत जा चुका है शहबाज शरीफ साहब का, उनका जवाब आ चुका है। तो इस चेंजेस तो 9 दिन में ही उन्होंने करके दिखा दी इंटरनेशनल लेवल पे, IMF से बातें शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन ये कि उन्होंने बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो जो जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और जो नौजवान बेरोजगार है, वो डीजे बट के गाने सुनने आ जाते हैं। ये इनको ये एंटरटेन बड़ा अच्छा करते हैं, गुड एंटरटेनर। मेरे ख्याल में इनको चाहिए मूवी शूवीज और स्टेज शो किया करें, एक्सपर्ट गवर्नेंस और टीम बिल्डिंग इनके बस की बात। खासतौर पे सर जो स्पेस इन्होंने आज की थी ट्विटर पे, वो तो मैं जरूर कहूंगी कि इनको चाहिए कि ये अपने घर में लोगों को बुला के बात कर लिया करें, इसलिए कि जब सिर्फ अपने ही लोगों से बात करनी है, इन्होंने दूसरों की सुननी ही नहीं है, तो फिर स्पेस करने का क्या मतलब है। लेकिन सर साथ साथ फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ा रहे हैं हिना रब्बानी घर का, जो नई कैबिनेट बनी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान की टीम की तरफ से, और बल्कि उन्होंने कहा जी IQ लेवल कम है। फवाद चौधरी साहब IQ लेवल की बात करें, आप अंदाजा कीजिए।
तो जबकि कई ऐसी प्रोमिनेंट फीमेल पॉलिटिशियन हमने देखी है इस बार जो रखी गई हैं, चाहे वो शरी रहमान हो, चाहे हिना रबानी खर हो, तो या मरियम औरंगजेब, उस तरह के कई लोगों को लाया गया। तो आपको लग रहा है कि कुछ चेंज आएगा, कुछ बेहतरी आएगी, और इनके इसी तरह के स्टेटमेंट चलते रहेंगे जब तक के इलेक्शंस नहीं हो जाते? देखिए, इनके पास सिवाय इसके दूसरी चीज नहीं है। ये जुगतों की बेस पे आगे पीछे भी चलते रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके वज़रा पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो किस तरीके से खवातीन का मजाक उड़ाया जाता था, उनकी पर्सनल चीजों पे उनकी किरदार कुशी करना उनकी। और ये भी एक बात है, ना सिर्फ खान साहब, ये इसके ऊपर तो अब दुनिया आर्टिकल लिख चुकी bbc.com पर कि खान साहब कानों के बहुत कच्चे हैं। और एक सबसे बड़ी इनकी खूबी है, कोई जितना बदतमीज होता है वो उतने खान साहब के करीब होता है। ये तो सारी दुनिया इस पे आर्टिकल लिख चुकी है। तो ये फिर इस तरह तरीका, असल में सबसे बड़ी वजह ये है कि खान साहब के पास गवर्नर्स का तजर्बा नहीं था। खान साहब को पता नहीं था कि गवर्नमेंट क्या चीज है। आपने देखा होगा कि बाजवा साहब भी उन्होंने भी इस चीज का अंदिया दिया है कि इनमें और इनके एमएनएज और एमपीएस में बहुत ज्यादा फासला क्रिएट हो चुका था। नॉन इलेक्टेड लोगों में फिरते रहते थे, एमपीए एमएनए बेचारे लाइनों में लगे रहते थे और मुलाकात का टाइम उनको नहीं देते थे। खान साहब, मैं इसकी मिसाल ये दूंगा, आप ये देखें अपने पूरे दौरे हुकूमत में कितनी दफा नेशनल असेंबली गए नहीं। और खास कर ये कोशिश, टोटल इनकी फिलॉसफी ये थी कि पूरे पाकिस्तान को ऑपरेट किया जाए बनी गाला से। जहां भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर पिक किया, ऐसे लोगों को पिक किया जो बेचारे बोल नहीं सकते, जो सुनने और बोलने से कासर थे। और किस खूबसूरती के साथ 3.5 साल में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करके वो मेरा मकसद घर चले गए। ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज, कई चैलेंजेस तो खैर छोड़ के गए हैं वापस, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन जो है वो, खासकर जो 2-3 उसमें पुरानी पार्टियां हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं, अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला जो होगा आरजू, कि इतने बड़े अपने इत्तेहाद को वो किस तरह कायम रख सकेंगे, और उसमें चीजें नजर आ रही हैं। ऐसा बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन एक बात पे मैं खुश हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब की पहली कैबिनेट की मीटिंग थी, उन्होंने इस कैबिनेट को कहा कि दिस इज अ वार कैबिनेट, वी हैव टू, हमें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जंग करनी होगी। दैट वाज वेरी नाइस। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ यही डरते थे, बल्कि खान साहब, आपको पता होगा, जब एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रहे थे तो इनकी एक कंडीशन ये भी थी कि बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, शहबाज शरीफ को ना बनाया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर